ये सब रेवल हो गया है। जो बाहर से लेके मिट्टी डाली थी ना, वो खराब मिट्टी इधर डाली हुई है। दूसरे एक टीम से लोड करके दूसरा गांव से भर के आया था। और अभी जो खेत में पारा लगाया ना, ये 2 इंच ऊपर लेके ये मिट्टी लगा रहा है, वहाँ से उठा रहा है। देखो ये ना, वहाँ से उठाएगा, वो अकेला ही उठाएगा, इसमें ड्राइवर कुछ नहीं करता, बस ऐसे ही खड़ा है। इधर ये साइड आएगा तो खाली हो जाएगा। देखो ये मिट्टी बढ़िया, हमारा खेत की मिट्टी है ना, वो बढ़िया है। और हर खेत की ऊपर वाली मिट्टी होती है ना, वो बढ़िया ही होती है, क्योंकि उसको धूप लगता है ना तो बढ़िया ही रहती है ना, वो बढ़िया ही होती है। क्योंकि ऊपर वाली मिट्टी इसमें डाल देंगे तो फसल भी बढ़िया होती है। क्योंकि जो ऊपर वाली मिट्टी नीचे आ जाती तो उसको कोई खाद नहीं होता, उसमें गोबर नहीं होता, धूप नहीं लगी होती, तो इसलिए पहले हमने ऊपर ऊपर ये मिट्टी निकाल दिया था, लेज़र से पूरा निकाल लिया था। अभी देखो वहाँ से लोड हो रहा, देखो ये लोड कर रहा है, इधर खाली हो जाएगा, इसमें खाली हो जाएगा, नीचे आएगा ना तो वहाँ से, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही खाली होगा। 2-2 इंच खाली होगा पहले, उसके बाद 2-2 इंच वापस उठाएंगे इसको। इसमें ऐसा सेटिंग आता है, 2 फुट उठा लेंगे तो पूरा में ये बढ़िया मिट्टी आ जाएगी। देखो ये मिट्टी में दोनों में कलर में भी फर्क है। वो पूरी ब्लैक है लेकिन ख़राब मिट्टी है। हमारे वाली मिट्टी थोड़ी कम ब्लैक दिखाई देती है, लेकिन ये मिट्टी बढ़िया, ये मिट्टी बढ़िया नहीं है। देखो ये बढ़िया होगी, जो उठा रहा है ना ये मिट्टी बढ़िया, क्योंकि उसमें फसल में कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर लेज़र आप चलाएंगे ना, इसमें मिट्टी में फर्क आएगा। लेज़र चलाएगा तो जहाँ से मिट्टी उठाते हैं ना, वहाँ से 1-2 साल फसल नहीं होती, जहाँ से लेज़र उठाते हैं वहाँ से। तो इसीलिए ये मिट्टी हमने पहले ऊपर इधर रख दिया था। देखो ये पारा लगाया था, आपको दिखाई नहीं का मोबाइल में, तो मेरे हिसाब से 3 फीट के आसपास का है, 3 फुट के आसपास का। तो यहाँ से पूरा उधर डाल देगा। दोपहर तक उठाई थी ये पूरी मिट्टी। तो यहाँ से उठाते हैं, पूरा खेत में ऐसे 4-4 इंच के आसपास आ जाएगी। तो 4 इंच के आसपास फसल ही बढ़िया होती है। इधर हमारे जॉन डियर खड़ा है, ज़रूरत पड़ेगी साथी की तो। ये जीपीएस वाला है, वो भी अकेला चलता है, लेकिन वो लाइन से लाइन चलता है, सीधा चलेगा। इसमें ड्राइवर दोनों बॉर्डर पे चाहिए। इस जीपीएस में सेवर ग्रीन का है, और उसमें ड्राइवर को गियर ही बदलना है, दूसरा कुछ नहीं करना, लोड भी नहीं करना और खाली भी नहीं करना। देखो ये ऑटोमेटिक खाली हो जाए, ये खाली हो गया, ऐसा है भाई साहब। देखो यहाँ से लोड करता है। ये 10 साल पहले लाया था मैं, ट्रैक्टर और लेज़र, तो 1 साल में ही फ्री हो गया था। तब किसी के पास नहीं था, ये डे नाइट चलता था, ट्रैक्टर और लेज़र दोनों। 1 ही साल भाड़ा पे चलाया, उसके बाद तो नहीं चलाया था, बंद कर दिया था। 1 साल में फ्री हो गया ट्रैक्टर और लेज़र। लेज़र लिया था 4,50,000 में, और ट्रैक्टर लिया था 12,50,000 में। ये लेने के लिए बहुत महंगा होता है ट्रैक्टर पे। ये डीजल नहीं खाता बड़ा ट्रैक्टर, जितना बड़ा होगा डीजल कम खाएगा, जितना छोटा ट्रैक्टर होगा डीजल ज़्यादा खाएगा, ये काम डबल करेगा। ये पोरबंदर का समुंदर है। देखो सामने शिप खड़ी है, स्टीम मिल बड़ी बड़ी, और इधर ये पानी भी देखो, यहाँ से बहुत दूरी पे उठा दे।
सिटी है इधर, देखो इधर। कभी कभी बड़ी लहर उठती है, कभी छोटी उठती है। सामने दिखाई देता है बंदर है ना, बंदरगाह है। ये पोरबंदर का कम से कम 12 किलोमीटर की दूरी है इसमें, 12 किलोमीटर है। देखो यहाँ पानी बहुत उठता है, 15-20 फुट ऊपर दूरी पे जाते हैं पानी। पक्षी वो इसमें बहुत रहते हैं, देखो मेरे तक आता है। पूरा समुंदर है, चौपाटी है इधर। घूमने फिरने के लिए लोग बहुत आते हैं। शाम हो गई है, आपको थोड़ा समुद्र में आया इधर तो बताता हूँ। ये पक्षी बीच में चलते हैं, उसको पता रहता है ना कहाँ रास्ता है कहाँ नहीं है। देखो ये समुद्र में ही घूमते रहते हैं। ये भगवान ने कैसी बुद्धि दी होगी उसको, कहाँ जाना है कहाँ खाना मिलना है सब उसको पता है। ये सिटी है, यहाँ से चालू होती है। बड़े बड़े लहरों आती है, उधर उससे भी ज्यादा होती है सामने। इसके पास मत जाना चाहिए, कभी आप आएंगे ना आपको लगेगा ये कुछ नहीं करेगा, कभी भी आपको उठा सकता है। ये यार कभी भी उठा लेगा यहाँ से। देखो ये पक्षी जा रहा है, सब बहुत दूरी पे है। फिर बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं। देखो ये पक्षी बहुत आते हैं, बहुत दूरी तय करी हुई है इसने। बहुत रास्ता भी ढूंढ लेते हैं ना, देखो उसको कहाँ रास्ता है देखा हुआ। बहुत है, ये सब मछली खाने वाला है। देखो मछली खाने वाला पक्षी है सब। इसमें कोई जगह पे खाला था तो वापस इसमें लगा दिया है। तो मिट्टी कहाँ जी ज़्यादा डाल दिया था, अभी निकलता रहा है। कोई जगह पे नहीं निकल रहा था, इसलिए कोई कांडी पर लगाया। पहले जैसे गन्ना बोते हैं ना, ऐसे इसकी बुवाई की या गन्ना जैसी। तो ये जब बड़ा हो जाता है ना तब उसकी कटाई हो जाती है। उसके बाद उसमें दूसरी बार ये आप लगाएंगे ना तो ये नहीं निकलता, ये नहीं निकलता। तो इसलिए इसमें वापस ऐसे कांडी ऊपर लगाया है। अभी ये हमारी मिट्टी ऐसी है तो इसमें कोई ऐसे ही लगाया है, ये बुवाई किया हुआ है। देखो हमारे इधर जो गोरे यहाँ का नया घर बना दिया है, क्योंकि डेमोलेशन में उसका भी घर आ गया है तो उसमें और लगाया है। ज़्यादा तो इधर नहीं लगा सकते क्योंकि छोटी गौशाला है इधर। उधर दूसरी साइड है वहाँ भी लगाया है तो वहाँ कम जाती है। देखो ये नया घर में है तो वापस लगा रही है। ये इसमें देखो आ गई है, दोनों में आ गई ना, बहुत झगड़ा हो रहा था। तो ये गोरैया भी आ गई, इसको खाना भी इधर मिल जाता है और हमारा करण भी आहिस्ते आहिस्ते
सही हो रहा है। हमेशा डॉक्टर इसको इंजेक्शन देने के लिए आ जाते हैं। इसका ये पैर में यहाँ कहाँ चोट लग गई है, ये यहाँ लगी हुई है ना, यहाँ। तो ये तो सही हो रहा है आस्ते आस्ते। ये डेमोलेशन के वजह से इसको भी बहुत बड़ी दिक्कत आई है। 20 दिन हो गया है, क्योंकि 20 दिन हो गया है। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो भगवान है ना, ये तो सही हो जाएगा। और इधर हमारे मरगा है और गोरैया है। गोरैया को हमेशा झगड़ा हो रहा था, क्योंकि उसका घर वहाँ से गिरा दिया तो सब इधर आ गई है। और हमारी सुरभि भी इधर है। अभी तो इसको आदत हो गई है गिर के साथ रहने के लिए। गिर और कागरेज हम बच्चियों भी अलग अलग, छोटे छोटे बच्चे भी अलग रखते हैं। इधर इसको पानी पीने के लिए है, देखो यहाँ एक गोरैया के लिए। गोरैया भी पीते हैं और बछड़ियों भी पियेंगे। तो ऐसा है भाई साहब। देखो ये हमारा सब माताओं खड़ी है इधर। ये हमारी अनमोल रतन है, राधा है, रानी है, और ये कावेरी। और ये जो दूध पीने के लिए ताश के लिए लाया है ना, ये बढ़िया है। ये हट्टी कट्टी भी हो रही है। ये मूंग वाला पाला भी बढ़िया खाते हैं सब। देखो मूंग वाला बढ़िया खाते हैं, क्योंकि मूंग वाला पाला भी बढ़िया खाते हैं। जितना धूप होगा इतना खाएगी। ये हमारा अर्जुन है, बहुत बड़ा नंदी है। इसका सीमन भी किसी को चाहिए ना तो मिलता है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत आता है। देखो ये इसका रिज़ल्ट है, वाइट है, अनमोल रतन दिखाई देती है ना, ये इसका रिज़ल्ट है। कोई दूसरा तो सब सेल कर दिया है 2 साल पहले। 102 गाय सेल किया है, उसके साथ चली गई है। तो रिज़ल्ट भी इसका बढ़िया आता है। इसका सीमन भी आपको चाहिए तो अवेलेबल है, मिलेगा आपको, क्या ना का इधर से मिलेगा। तो ऐसा है भाई साहब। इधर गोरैया का सबका घर था, तो ये डेमोलेशन में गिरा दिया है सब पूरा रूम। तो इसीलिए गोरैया इधर आ गई है। तो जय माता जी भाई साहब।